बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है कि तभी पिंकी और राजू अपने घर से बाहर आते हैं और बारिश में खेलने लगते हैं। वो दोनों खेल ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की माँ सुनीता घर के दरवाजे पर खड़े होकर हाथों में तौलिया लिए उन दोनों को आवाज लगाती है, राजू पिंकी बहुत खेल लिया तुम दोनों ने, अब घर में आओ वरना सर्दी लग जाएगी। अरे माँ सर्दी है तो क्या हुआ, वैसे सर्दी की बारिश में ही तो मजा आता है। हाँ राजू तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ अभी तो हमने बारिश में खेलना शुरू किया है, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। घर में आप तब तक खाना बना लो, हम लोगों को बहुत भूख लग रही है। खेलने के बाद और भूख बढ़ जाएगी। जब हम नहाकर अंदर आएंगे तो फटाफट हम लोगों को खाना दे देना। मैं जानती हूँ कि अभी सर्दियों की बारिश हो रही है, लेकिन बच्चों बारिश में ज्यादा देर खेलना सही नहीं होता। अब चुपचाप अंदर आओ वरना मैं बाहर आ जाऊंगी, और मैं बाहर आई तो दोनों को दो दो थप्पड़ लगेंगे। माँ की बातें सुनकर राजू और पिंकी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और अब चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक एक करके अपना शरीर तौलिए से पोंछते हैं और कपड़े बदलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उनकी दादी आती है और कहती हैं, बच्चों बारिश में ज्यादा देर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सर्दी की बारिश भले ही मजेदार होती है, लेकिन वो कब हमें बीमार कर जाती है हमें पता नहीं चलता। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम लोग बीमार पड़ जाओ तो हम तुम्हारा इलाज करवा सके। तुम जानते हो ना तुम्हारे पिता महेश मजदूरी करके इस घर का गुजारा करते हैं। दादी की ये बात सुनकर राजू और पिंकी थोड़े सहम जाते हैं। उन्हें पता है कि उनके घर के हालात थोड़े तंग हैं, लेकिन बच्चों का मन तो चंचल होता है। वो दोनों खाना खाने बैठ तो जाते हैं, पर उनका ध्यान अभी भी बाहर की बारिश और इस ठंडी हवा में ही अटका होता है। दादी आप तो हमेशा पैसों की बात लेकर बैठ जाती हैं। पापा मजदूरी करते हैं तो क्या हुआ, हम कभी बीमार नहीं पड़ते ना। और देखो बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ दादी, और मम्मी ने आज खाना भी कितना टेस्टी बनाया है। ये आलू की सब्जी और गरम रोटियां खाकर तो मजा ही आ गया। मम्मी थोड़ा और अचार दो ना। अचार तो ले लो, पर याद रखना कि अगर गला खराब हुआ तो मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दिलाऊंगी। चुपचाप ये खाना खाओ और सो जाओ। इस तरह सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सुनीता हैरान हो जाती है कि इस बारिश में कौन आया होगा। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि महेश पूरी तरह से भीगा हुआ खड़ा है। सुनीता जल्दी से तौलिया लाओ, मैं तो पूरी तरह भीग गया हूँ। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। सुनीता भागकर तौलिया लाती है और महेश को देती है। महेश अंदर आता है और अपने गीले कपड़े बदलने लगता है। राजू और पिंकी अपने पापा को देखकर थोड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि पापा बहुत थके हुए लग रहे थे। आज तो काम भी पूरा नहीं हो पाया। ठेकेदार ने बोला कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक काम बंद रहेगा। अब पता नहीं कल काम पर जाना होगा या नहीं। अगर बारिश ऐसे चलती रही तो इस महीने का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। देखा सुनीता, मैं यही कह रही थी कि ये बारिश देखने में तो अच्छी लगती है, पर हम जैसे गरीबों के लिए ये मुसीबत बनकर आती है। महेश तो जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। महेश खाना खाने बैठता है, लेकिन उसका मन उदास होता है। उधर बाहर बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है। बिजली कड़कने की आवाज से पिंकी डर जाती है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी ये बिजली क्यों कड़क रही है, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं है बेटा, बस बादल गरज रहे, तू जल्दी से सो जा। रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। पूरा परिवार सो रहा होता है, लेकिन अचानक छत से पानी टपकने लगता है। पुराने घर की छत अब इस तेज बारिश को झेल नहीं पा रही होती है। मम्मी देखो मेरी चादर गीली हो गई है, छत से पानी गिर रहा है। सुनीता और महेश झट से उठते हैं। देखते हैं कि छत के 2-3 कोनों से पानी टपक रहा है। महेश तुरंत खाली बाल्टियां और बर्तन लाता है और वहाँ पर रख देता है जहाँ से पानी गिर रहा होता है। ये छत भी अब जवाब देने लगी है। पिछले साल सोचा था कि इसकी मरम्मत करवा दूंगा, पर पैसे नहीं जुड़ पाए। अब क्या करेंगे, बच्चों के बिस्तर तो गीले हो रहे हैं। पापा हम सब एक ही कोने में बैठ जाते हैं जहाँ पानी नहीं गिर रहा। राजू की बात सुनकर पूरा परिवार एक कोने में सिमट कर बैठ जाता है और बाहर ठंड बढ़ती जा रही होती है और अंदर छत से टपकता पानी उनके डर को बढ़ा रहा होता है। पूरी रात किसी की भी आंख नहीं लगती। सुबह होती है तो बारिश थोड़ी धीमी होती है, पर रुकती नहीं है। महेश तू आज काम पर मत जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात भर जागने से तेरी आंखें लाल हो गई हैं। माँ अगर आज नहीं गया तो कल घर में राशन कैसे आएगा, मुझे जाना ही होगा। महेश जबरदस्ती तैयार होकर काम पर निकल जाता है। उधर राजू को अब छींकें आने लगती हैं। अच्छी मम्मी मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। राजू की बात सुनकर अब सुनीता उसके माथे पर हाथ रखकर उसका माथा छूती है। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, मैंने कहा था ना कि बारिश में मत खेलो, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो पापा भी काम पर चले गए और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मम्मी मुझे भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। सुनीता की चिंता और बढ़ जाती। वो जल्दी से किचन में जाती है और कुछ जड़ी बूटियाँ डालकर काढ़ा बनाने लगती है। दादी भी उसकी मदद करने लगती। सुनीता बच्चों को कंबल उड़ा दे और उन्हें ये काढ़ा पिला। ये सर्दियों की बारिश बहुत जिद्दी होती है, जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। इस तरह सुनीता बच्चों को कंबल उड़ा देती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है, पर महेश वापस नहीं आता। सुनीता बार बार दरवाजे पर जाकर देखती है,
तभी पड़ोस की रहने वाली विमला आती है। सुनीता, अरे ओ सुनीता, सुना तूने? जहाँ महेश भाई काम करते हैं वहाँ की दीवार गिर गई बारिश की वजह से। ये सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो पागलों की तरह भागती है और राजू और पिंकी भी बीमार होने के बावजूद दरवाजे तक आ जाते हैं। क्या कह रही हो विमला बहन, मेरे पति ठीक तो है ना? मुझे बस इतना पता चला है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, तो जल्दी वहाँ जाकर देख। सुनीता बिना कुछ सोचे समझे उसी बारिश में भागने लगती है। उसके दिमाग में बस महेश का चेहरा घूम रहा होता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि बहुत भीड़ जमा है। एम्बुलेंस खड़ी है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। महेश, महेश आप कहाँ हो? तभी उसे कोने में महेश बैठा हुआ दिखता है। उसके हाथ में पट्टी बंधी होती है और वो दर्द से कराह रहा होता है। अब ठीक तो हो ना? मुझे बहुत डर लग गया था। घबराओ मत सुनीता, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। बस दीवार का एक पत्थर हाथ पर गिर गया, पर आज की दिहाड़ी भी चली गई और अब कुछ दिन काम भी नहीं कर पाऊंगा। सुनीता महेश को लेकर घर आती है। घर में बच्चे अपने पापा को इस हालत में देखकर रोने लगते हैं। पापा हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी और बारिश में खेले, हमारी वजह से शायद ये सब हो रहा है। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो बस बुरा वक्त है जो कट जाएगा। अगले कुछ दिन घर में बहुत शांति रहती है। महेश काम पर नहीं जा पाता और बच्चों की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। तभी एक दिन अचानक ठेकेदार घर आता है। महेश कैसे हो भाई? साहब आप यहाँ देखिए, मेरा हाथ अभी ठीक नहीं है, मैं काम पर नहीं आ पा रहा। मैं तुम्हें काम पर बुलाने नहीं आया हूँ। उस दिन जो हादसा हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मालिक ने उन सब मजदूरों के लिए कुछ पैसे भेजे जो घायल हुए थे, ये लो तुम्हारा मुआवजा। ठेकेदार महेश को कुछ पैसे देता है। ये पैसे इतने होते हैं कि महेश के हाथ का इलाज भी हो जाए और घर का राशन भी आ जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब सब ठीक हो जाएगा। देखा बच्चों, मुसीबत आती है तो रास्ता भी साथ लेकर आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से लापरवाही करो। नहीं दादी, अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम समझ गए कि मेहनत और समझदारी क्या होती है। हाँ मम्मी, अब हम सिर्फ धूप में खेलेंगे, बारिश में तो बिल्कुल नहीं। बाहर अब बारिश रुक चुकी होती है और हल्की हल्की धूप निकलने लगती है। घर की छत से अब पानी नहीं टपक रहा होता और चारों तरफ एक सुकून भरा माहौल हो जाता है। राजू और पिंकी अब समझदार हो गए होते हैं और महेश के चेहरे पर भी अब कोई चिंता नहीं होती। पिछले 10 दिन से ही मुंबई शहर बारिश में डूबा हुआ था। जहाँ देखो वहाँ झमाझम बारिश हो रही थी और ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक छोटी सी चौल जहाँ पर राधा अपने परिवार के साथ रहती थी। राधा का पति सुरेश रिक्शा चलाता था और थोड़ी बहुत मजदूरी करके घर का गुजारा भी कर लेता था। राधा भी घरों में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा रही थी, पर जहाँ वो काम करती थी वो घर बहुत दूर थे, जहाँ उसे बस से आना जाना पड़ता था। बारिश की वजह से राधा का काम तो बंद हो ही गया, साथ ही सुरेश का रिक्शा कीचड़ में फंसने की वजह से काफी हद तक टूट गया था। अब जब रिक्शा ठीक होता, बारिश रुकती, तभी तो सुरेश रिक्शा चलाने जाता। मुसीबत की इस घड़ी में घर में उदासी छाई हुई थी। दादी बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो ना। दादी, मम्मी कहाँ गई है? सुबह से वापस नहीं लौटी। माँ राधा कहाँ गई है? कुछ बता कर नहीं गई क्या? बोल रही थी लाला से राशन लेने जा रही हूँ, थोड़े पैसे रखे थे, सोच रही थी उन पैसों से थोड़ा राशन ले आएगी। तभी राधा आ जाती है। राधा बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसकी साड़ी पर कीचड़ लगा था। बस एक हाथ में उसने डबल रोटी का पैकेट पकड़ा हुआ था जो बारिश में भीग गया था और उसमें बारिश का पानी भर गया था। दादी मम्मी आ गई। मम्मी क्या लाई हो? बहुत तेज भूख लग रही थी। राधा, तू राशन नहीं लाई? नहीं माँ जी, लाला ने राशन नहीं दिया। जो पैसे मैंने उसको दिए थे उसने वो पिछले उधार के कहकर ले लिए। बड़ी मुश्किल से बार बार कहने पर ये 10 रुपए वाली एक डबल रोटी ही दी, पर बारिश तेज थी तो ये भी गीली हो गई। मैं तवे पर सेक देती हूँ, ज्यादा पानी अंदर गया नहीं होगा। कैसा बेशरम है ये लाला, किसी की मजबूरी भी नहीं समझते ये लोग। कुछ दिन रुक जाता तो इसका क्या बिगड़ जाता? बताओ तो, जो थोड़े बहुत पैसे तू लेकर गई वो भी ले लिए उसने। मुसीबत के समय बहुत कम लोग होते हैं जो काम आते हैं, और ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं जिन्हें भगवान धरती पर भेजते हैं। पता नहीं हमें ऐसा कोई फरिश्ता कब मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। माँ ये सब किताबें और कहानियों में होता है। रिक्शा बाहर टूटा पड़ा है, लाला उधार नहीं दे रहा। किसी से मदद मांगने भी जाऊंगा तो कोई मदद नहीं करने वाला। कहाँ काम ढूंढूं? बारिश रुकी तो रिक्शा जुड़वाने के लिए जाऊं, कहीं मजदूरी करने जाऊं, पर मजदूरी भी कैसे करूं? पानी सड़कों पर भरा हुआ है, हर कोई अपनी दुकान बंद करके बैठा है, कहीं भी मजदूरी का काम नहीं मिल रहा। सुबह से 4 चक्कर लगा चुका हूँ। चिंता मत कर मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रख, वो सब ठीक करेंगे। अगली सुबह राधा जल्दी उठ गई। वो बहुत चिंता में थी। वो घर से काम की तलाश में जाने लगी। तभी उसकी सास ने उसे रोक दिया। राधा, क्या हुआ बहू? तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे काम ढूंढने के लिए जाना ही होगा। ऐसे नहीं हो पाएगा, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है
बच्चे भी कुछ न कुछ खाने को मांग रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं रखा। देखो बहू, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुरेश अभी दवाई लेकर सोया है, बच्चे भी खेल रहे हैं। तू और मैं चलते हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे। राधा और उसकी सास बिमला काम की तलाश में निकल पड़ती है। बारिश तेज हो रही थी, साथ ही सड़कें पानी और कीचड़ से भरी हुई थी। चलते चलते अचानक बिमला कीचड़ में फिसल जाती है। उसकी सारी साड़ी खराब हो जाती है, शरीर और चेहरे पर भी कीचड़ लग गया था। राधा ये देखकर घबरा जाती है। अचानक एक कार उनके पास में आकर रुकती है। उसमें से एक सज्जन व्यक्ति जो थोड़े बुजुर्ग थे बाहर निकलते हैं। अरे अरे बहन जी, आप ठीक तो हैं? मैंने देखा अचानक से आप कीचड़ में फिसल गए। हाँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ। पता नहीं कीचड़ में गड्ढा था, तभी पैर फिसल गया। बारिश में ये गड्ढे दिखाई ही नहीं देते। मैं आप दोनों को गाड़ी में घर तक छोड़ देता हूँ। आओ बेटा, माताजी को लेकर गाड़ी में आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। अंकल हमें घर तक छोड़ देंगे? भाई साहब, कीचड़ से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, हम लोग चले जाएंगे। कैसी बातें करती हैं बहन जी? गाड़ी की कीमत किसी व्यक्ति से अधिक थोड़ी है, और इस हालत में आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। उस व्यक्ति के कहने पर राधा और उसकी सास गाड़ी में बैठ जाते हैं। राधा और उसकी सास की बातें वो व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। बहू, अब क्या करेंगे? मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी हुई। हम दोनों घर से काम की तलाश में निकले थे और देखो मैं कीचड़ में गिर गई और हम कहीं काम भी नहीं ढूंढ पाए। अब घर में चूल्हा कैसे चलेगा? सुरेश की दवाई भी तो लानी होगी तुम्हें। हे भगवान, हमें ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? माँ जी, अब तो वैसे भी शाम होने वाली है। इस टाइम दोबारा कोई काम भी जाऊंगी ढूंढने तो वो भी नहीं मिलेगा। आज रात भी हमें भूखा ही सोना होगा। मोहनलाल नाम का वो व्यक्ति अब तक सब कुछ समझ चुका था। जब उसने राधा और उसकी सास को चौल में छोड़ा तो वो दंग रह गया कि राधा और उसकी सास बहुत गरीब हैं और एक टूटी हुई झोपड़पट्टी में रहती हैं। बहन जी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। वैसे तो मेरे साथ बहुत लोग काम करते हैं, पर पूड़ी आलू बनाने के लिए कोई अच्छा कारीगर नहीं मिल रहा। क्या आप दोनों पूड़ी आलू बना सकते हो? बारिश की वजह से कारीगर मिलना बहुत मुश्किल है। आप तो जानते ही हो, बारिश की वजह से बहुत परेशानियां चल रही हैं। लोग जगह जगह भंडारे करवा रहे हैं, इसीलिए मेरी कंपनी ऑर्डर पर खाना बनाकर भेजती है। मुझे भंडारे में बनाने के लिए रोजाना पूड़ी आलू बनवाने हैं। आप दोनों को काम मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं अंकल जी, माँ जी और मैं पूड़ी आलू बना देंगे। हम तो वैसे भी काम ढूंढ रहे थे, अगर आप काम दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मैं आपको ये एड्रेस दे रहा हूँ, आप यहाँ पहुँच जाना और वहाँ आपको और भी कारीगर मिल जाएंगे, वो आपको सब कुछ समझा देंगे। राधा और उसकी सास की थोड़ी चिंता दूर हो गई थी, अब उन्हें काम मिल गया था। राधा और बिमला दोनों मोहनलाल के बताए हुए पते पर पहुंचती हैं। राधा और उसकी सास बहुत ही बढ़िया आलू पूड़ी बनाकर तैयार करती हैं। उन दोनों के हाथ के बने हुए पूड़ी आलू सबको बहुत पसंद आए थे। मोहनलाल उन्हें मेहनत के पैसे देता है। देखिए बहन जी, आप दोनों ने बहुत मेहनत से आलू पूड़ी बनाए। मुझे आप दोनों का काम बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने सोचा है कि जो भी खाना बनाने का काम आएगा उसमें आलू पूड़ी आप दोनों ही बनाएंगे। और अब आप दोनों चिंता मत करो, आप दोनों का काम सही हो जाएगा। और हाँ, सुरेश को बोलना, उसके लिए भी मेरे पास बहुत काम है, मैं उसे भी काम पर लगा लूंगा। आप तीनों मिलकर काम करना, फिर धीरे धीरे आपकी सारी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। राधा और बिमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके साथ साथ सुरेश भी काम पर लग जाता है। मोहनलाल जी, आज तक मैं यही सोचता था कि भगवान के द्वारा भेजे फरिश्ते किस्से और कहानियों में होते हैं, पर आपके रूप में आज साक्षात हमने फरिश्ते को देखा है। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, साथ ही राधा और बिमला भी रो पड़ती हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, सब भगवान ही करते हैं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं तो धरती पर बस अपना कर्म कर रहा हूँ। बस मेहनत करो, देखना भगवान तुम्हें और भी ऊंचाइयाँ देंगे। जीते रहो बेटा। उसके बाद से राधा और बिमला ने मोहनलाल के पास पूड़ी आलू बनाने का काम संभाल लिया और सुरेश भी मोहनलाल के पास काम पर लग गया। मेहनत का फल उन्हें मिल गया। कहते हैं जब व्यक्ति में कुछ करने का दृढ़ निश्चय हो तो मौसम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भले ही गर्मी, सर्दी या फिर भयंकर बारिश ही क्यों ना हो।